हालांकि जबकि दिव्य बिजली ताबीज निडर आक्रामक ऊर्जा से भरा हुआ था, पानी का नीला झुरमुट कोमल और शांत दिखाई दिया, जिससे बहुत आराम मिला। क्या यह समुद्र का दिल है? अर्जुन देव जहां थे, वहां से उन्हें केवल एक सिलहूट दिखाई दे रहा था। वह इसकी दूरी का अंदाजा भी नहीं लगा सका। समुद्र के मध्य के चारों ओर घूमते हुए 7 तैरते कुंडलाकार भूभाग थे। एक अंगूठी दूसरे के अंदर अच्छी तरह से फिट हो रही थी, जैसे 7 विशाल गियर धीरे धीरे घूम रहे थे। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से 7वें रिंग में नदियों के साथ एक बड़े पहाड़ का निर्माण कर सकते थे। यह फायरली संप्रदाय के खजाने के पहाड़ की तरह लग रहा था, जिसे उसने क्लाउड सी डोमेन में देखा था। उसे पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। वह 7वें रिंग में एक तैरते हुए द्वीप पर उतरा था। हालांकि उसके उतरने की दर बहुत तेज थी, लेकिन जब वह उतरा तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो उन्हें द्वीप के नीचे एक लाल रंग की सड़क दिखाई दी, जो कहीं अज्ञात की ओर जाती थी। लावा से भरी इस भूमि में कई ज्वालामुखियों से जमीन गर्म और सूखी थी, जो लगातार आकाश की ओर आग की लपटें उगल रही थी। आग की लपटों से उत्पन्न उग्र बादलों ने आकाश को ढक लिया। क्षितिज एक नजर में दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमा ने धीरे से अर्जुन देव से परिचय कराया। यह ज्वालामुखी की अंगूठी है, जो समुद्र के मध्य की 7 लोकों का बहुत किनारा है। इस जगह को परिधि भी नहीं माना जा सकता है। हालांकि यह सभी प्रकार के अग्नि जिम्मेदार रत्न उत्पन्न करता है। ज्वालामुखी में से प्रत्येक में एक महल है, आप खजाने के लिए खोज सकते हैं। मैं इस जगह को कैसे छोड़ सकता हूं? खजाने की खोज करने के बजाय अर्जुन देव को इस जगह को छोड़ने की ज्यादा चिंता थी। इससे पहले अर्जुन देव ने इस जगह की संरचना का मोटा सर्वेक्षण किया था। आकाश से देखे गए सिलहूट के आधार पर यह स्थान एक अतुलनीय रूप से बड़ी डिस्क थी, जिसके केंद्र में समुद्र का दिल था। 7 कुंडलाकार भूभाग एक दूसरे के अंदर घोंसला बनाते हैं, जिससे अधिकांश डिस्क बनती है। शेष क्षेत्र गुप्त अंधेरा स्थान था, बस कोई रास्ता नहीं था। यह पहली अंगूठी है, फ्लेम रिंग। यदि आप अपने पैरों के नीचे बड़ी सड़क पर चलते रहेंगे तो यह दूसरी रिंग आइसबर्ग रिंग से जुड़ जाएगी। जब आप प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो आप चलते रह सकते हैं, या आप जाने के लिए वहां परिवहन संरचना का उपयोग कर सकते हैं। इस 7 रिंग कॉन्टिनेंट में प्रत्येक अंगूठी अपने पहले की अंगूठी से भी अधिक खतरनाक है। हालांकि आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपको उतनी ही बेहतर चीजें मिलेंगी। प्राचीन काल से समुद्र के मध्य की ओर जाने वाली इस सड़क ने कई शक्तिशाली मार्शल सम्राटों को मार डाला है। अभिमा ने समझाया, वे उत्कृष्ट प्रतिभाएं और अर्ध सम्राट ढीले साधक शायद तीसरी रिंग में रुकेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर मरेंगे। वे पहले से ही पीछा कर रहे हैं। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि 4 काले बिंदु तेजी से नीचे उतर रहे हैं। वह यहां नहीं रहा, लेकिन तुरंत उसके सामने सड़क पर कूद गया और उसका पीछा किया, वह सड़क जिसने सम्राटों को दफनाया था। अर्जुन देव के पीछे के 4 लोगों ने बहुत लगातार पीछा किया, जिससे वह खजाने की खोज करने से रोक रहा था। वह केवल जल्द से जल्द जाना चाहता था। अन्यथा अर्जुन देव अपने नीचे इस बड़ी सड़क से बाहर निकल जाते और इस फ्लेम रिंग में चारों ओर खोज करते हैं। इस तरह के अवसर को चुकना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। अर्जुन देव तेजी से सड़क पर भाग गया। पहले तो उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। हालांकि करीब 5 किलोमीटर के बाद उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस जगह की गंभीरता में कुछ गड़बड़ थी। यह बाहरी दुनिया से कम 100 गुना था। अर्जुन देव इस सड़क पर बेतहाशा दौड़े। यदि यह बाहरी दुनिया होती तो वह पहले ही 50 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुका होता। फिर भी उसने कोई दबाव महसूस नहीं किया होगा, बेहद आराम से रहा। हालांकि इस जगह पर 5 किलोमीटर की यात्रा करने से पहले ही अर्जुन देव को कुछ थका हुआ महसूस हो रहा था। उनका माथा पसीने से लथपथ था। कुछ बार कोशिश करने के बाद आखिरकार अर्जुन देव ने इसकी पुष्टि की। यहां का गुरुत्वाकर्षण बाहरी दुनिया से 200 गुना अधिक था। अगर वह यहां उड़ान भरना चाहता था तो वह जितनी लो एनर्जी को खत्म कर देगा, वह 1000 गुना अधिक होगा, जो असंभव की ओर बढ़ जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह पहली बार गिरा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह सब गुरुत्वाकर्षण से नकार दिया गया था। नोट: यहां 2 संभावनाएं हैं।
लेखक को समझ में नहीं आता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, या इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम करता है। यह भी अच्छा था। इसका मतलब था कि उसके पीछे के 4 बूढ़े अपनी अधिकांश ऊर्जा समाप्त कर देंगे। अर्जुन देव ने अपने भौतिक शरीर का लाभ उठाया। अगर 4 बूढ़े उससे आगे निकलना चाहते हैं तो उन्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। कई जल्दबाजी में पैरों के निशान, साथ ही हाल ही में मारे गए गहन जानवरों ने सड़क पर बिंदीदार किया। इन गहन जानवरों को एक ही चाल में मार दिया गया था, जिससे उनके शरीर और हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं थी, यह निश्चित रूप से उन प्रमुख पात्रों की करतूत थी। यह रफू जगह असाधारण रूप से गर्म है। अर्जुन देव अपना पसीना पोंछने के लिए रुक गए। फिर उसने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक पानी की थैली निकाली और पानी का एक बड़ा घूंट लिया। यह केवल पहली अंगूठी थी, और फिर भी वातावरण पहले से ही इतना कठोर था। 7 छलों से गुजरने और समुद्र के सबसे खतरनाक दिल तक पहुंचने की कल्पना करना मुश्किल था। प्राचीन काल से ही कई शक्तिशाली सम्राट इस सड़क पर दफन हो गए थे। फ्लैप फ्लैप। लिटिल येलो फेदर अचानक अमर आत्मा की अंगूठी से बिना रुके चहकते हुए उड़ गया। यह बहुत खुश लग रहा था, जैसे वह घर आ गया हो। इसमें गलत क्या है? अर्जुन देव ने संदेह से भरे हुए पूछा। अभिमा भी उलझन में नजर आई। उसने कहा, लिटिल येलो फेदर का कहना है कि वह अपने दम पर भोजन की तलाश करना चाहता है। आपने इसे जो गहरा कोर दिया, उसका स्वाद बहुत भयानक था। अर्जुन देव बेपसी से मुस्कुराया। कितना नकचढ़ा! वे गहन कोर अच्छी गुणवत्ता के थे, उनकी कीमत एस्ट्रल कोर से कम नहीं होगी। इसे वापस बुलाओ। इसे इस जगह के आसपास नहीं उड़ना चाहिए। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि अर्जुन देव अपनी बात समाप्त कर पाते, छोटा पीला पंख उग्र प्रकाश की एक धुंधली किरण की तरह बन गया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए इसने सड़क छोड़ दी, दूर के ज्वालामुखियों की ओर बढ़ रहा था। लिटिल येलो फेदर का छोटा शरीर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं लग रहा था। इसने बहुत तेजी से उड़ान भरी। अब तक यह जगह काफी शांत नजर आ रही थी। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रमुख पात्रों ने सड़क पर सभी गहन जानवरों को मार डाला था। अगर कोई सड़क छोड़ देता है तो यह खतरनाक होगा। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह जल्दी से लिटिल येलो फेदर का पीछा कर रहा था, उस पर अपनी नजर रखता था। यह केवल 1 महीने पहले रचा था, बस कुछ अवर ग्रेड गहन जानवर इसे मारने में सक्षम होंगे। हालांकि लिटिल येलो फेदर पहले स्थान पर अर्जुन देव की तुलना में धीमा नहीं था। इस जगह के प्रभाव के साथ उसके पास चूजे को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही उसने लिटिल येलो फेदर की दृष्टि खो दी। अर्जुन देव, मैं पहले एक नजर डालने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। अभिमा चिंतित महसूस कर रही थी और लिटिल येलो फेदर के पीछे उड़ गई। गुरुत्वाकर्षण ने उसे कम प्रभावित किया क्योंकि वह एक आध्यात्मिक प्राणी थी, इसलिए वह अर्जुन देव की तुलना में बहुत तेज थी। उसके पीछा करने के साथ अर्जुन देव ने कुछ आराम किया। वह एक अर्ध सम्राट के बराबर थी, जो यहां के अधिकांश गहन जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त थी। लाल रंग की जमीन पर दरारें दिखाई दीं, कभी कभी उबलते गर्म लावा उगल देती थीं। हालांकि अर्जुन देव कुछ धीमा हो गया, लेकिन उनके पास अपनी मूवमेंट तकनीक थी, इसलिए फिर भी वह काफी तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही उसका फिगर टिमटिमाता गया, वह किसी भी लावा में नहीं भागा। बड़ी सड़क पर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 4 बूढ़े लगातार पीछा करते हुए दौड़ना बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव की दूर की आकृति को देखा, उन्होंने चिंतनशील भावों को प्रकट किया। यह आदमी अब सड़क पर यात्रा नहीं कर रहा है। हर जगह ज्वालामुखी हैं, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक भयंकर रूप चमक उठा। उन्होंने कहा, हम पहले प्रवेश द्वार पर परिवहन संरचना पर पहरा देंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि वह हमेशा के लिए यहां छिप जाएगा। अच्छा, हम यही करेंगे। अर्जुन देव की इंद्रियों ने जो उठाया, उसमें अभिमा और लिटिल येलो फेदर एक ज्वालामुखी पर रुक गए थे। बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ने के बाद एक चौंकाने वाले दृश्य ने उनका स्वागत किया।
गर्मी की लहरें बढ़ गईं और गहरे जानवर ज्वालामुखी के मुहाने से जमीन पर बिखरे पड़े थे। लिटिल येलो फेदर ने उत्साह से अपनी चोंच से गहन जानवरों के गहन कोर को उठाया। बगल में खड़े होकर और मंद मुस्कुराते हुए अभिमा ने अर्जुन देव से कहा कि लिटिल येलो फेदर ने इन गहन जानवरों को अपने आप ही मार डाला है। एक त्वरित नजर डालने के बाद अर्जुन देव ने देखा कि जमीन पर सभी शवहीन श्रेणी के गहन जानवर थे। ये ऐसे अस्तित्व थे जो एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को टक्कर दे सकते थे, फिर भी वे सभी लिटिल येलो फेदर की लपटों के नीचे मर गए। हे, यह मत सुनो कि यह पहले क्या कहा गया था कि इन गहन कोर का स्वाद भयानक था। वे वास्तव में इसके लिए महान पूरक हैं। इन गहन कोर में कुछ अमरक्यूई होते हैं जो उन्हें बहुत अच्छे पूरक बनाता है। इसके आकार को देखो, यह हमारे ध्यान में आए बिना आकार में दोगुना भी हो गया, अभिमा ने एक नरम हंसी के साथ कहा। वास्तव में ऐसा ही था। प्रारंभ में अर्जुन देव एक हाथ से गोल्डन क्रो को पकड़ सकते थे। अब यह पहले से ही उसकी हथेली से बड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शुरुआती हल्के पीले रंग से लिटिल येलो फेदर के पंख धीरे धीरे चमकते थे और उसकी आंखें भी अधिक बुद्धिमान लग रही थीं। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और बेबसी से मुस्कुराया। इस आदमी ने मुझे वास्तव में चौंका दिया। यह पता चला है कि आग के लिए जिम्मेदार गहन जानवर थे जो इसे आकर्षित करते थे। यह अब बहुत खुशी से खा रहा है। इस चक्कर के साथ हमारे पीछे के 4 बूढ़े निश्चित रूप से हमारे सामने पहली रिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे। अभिमा ने कुछ गुस्से के साथ कहा, यह बल्कि समस्याग्रस्त है। परिवहन संरचना की रखवाली करने वाले उन 4 बूढ़ों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन देव को इतनी दयनीय स्थिति में रहते हुए काफी समय हो गया था। वह दूसरों से घिरा हुआ और फंसा हुआ था। अंत में इसका कारण उनके पास किसी भी सच्चे तुरुप के पत्ते की कमी थी। यदि उसके पास अभी भी एज्योर सम्राट की कृपाण रोशनी होती तो वे उसके सामने इतने अनियंत्रित नहीं हो पाते। एक और कदम पीछे गिनते हुए, अगर वह समुद्र की सतह तक पहुंचने में कामयाब रहा तो वह सी मोनार्क क्राउन का उपयोग कर सकता था और उसे इन 4 से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। इस खींचने देना कोई समाधान नहीं है। आपके पास मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए केवल 5 साल हैं और आपको जितना हो सके उतने संसाधन खोजने की आवश्यकता है। इतना कहने के बाद अभिमा ऐसे रुक गई जैसे वह किसी बात पर अपना मन बनाने की कोशिश कर रही हो। अरे नहीं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लिटिल येलो फेदर, जिसने अभी अभी आग से जुड़े गहन कोर को खाना समाप्त किया था, ने ज्वालामुखी के मुंह पर उड़ने और उसमें प्रवेश करने से पहले अपने पंख से अपने पेट को थपथपाया। अर्जुन देव और अभिमा दोनों ने अपने भाव बदल दिए क्योंकि वे जल्दी से ज्वालामुखी में देखने के लिए चले गए। बूम! भयानक गर्मी की लहरों के साथ भयानक लावा ज्वालामुखी से बाहर निकला। इसका आंतरिक भाग गड़गड़ाहट के साथ ही बिना अंत के फूट पड़ा, एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य। दोनों पहले से चकमा देते हुए जल्दी से आगे बढ़े। पहले का दृश्य काफी खतरनाक था। छोटा पीला पंख। अभिमा ने एक बेहद चिंतित अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि वह चिल्लाई भागने वाली थी। अर्जुन देव ने झट से उसे पकड़ लिया। शांत हो जाओ। यह एक अग्नि जिम्मेदार पवित्र जानवर है। ऐसा माहौल इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि आप ऊपर जाते हैं तो आप केवल खुद को चोट पहुंचाएंगे। इस याद पर अभिमा एक सपने से जाग रही थी। उसने कहा, छोटा पीला पंख आमतौर पर बहुत आज्ञाकारी होता है। ज्वालामुखी के तल पर कुछ अत्यधिक स्वादिष्ट होना चाहिए, अन्यथा यह इतना अवज्ञाकारी नहीं होता। कमोबेश ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन देव ने कहा, हालांकि ज्वालामुखी में मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड बीस्ट हैं, संभवतः सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड बीस्ट्स भी। इस तरह की जल्दबाजी वास्तव में चिंताजनक है। हमें क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर छोटा लड़का किसी चीज से खा जाए? अभिमा एक ही समय में बहुत चिंतित लेकिन असहाय लग रही थी। आसमान में उठने वाली लपटें धीरे धीरे कम हो गईं। ज्वालामुखी का मुंह अब अपेक्षाकृत शांत लग रहा था। हालांकि अंदर के विस्फोट कभी नहीं रुके, बिना अंत के गड़गड़ाहट करते रहे। अंदर कुछ तो हुआ होगा। मैं अंदर जाऊंगा और देखूंगा,
अर्जुन देव ने कहा। अभिमा के लिए किसी चीज की इतनी परवाह करना दुर्लभ था, इसलिए अर्जुन देव उसे निराश नहीं करना चाहते थे। हालांकि ज्वालामुखी के मुहाने पर तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है। आपके लिए नीचे जाना बहुत खतरनाक है। अभिमा ने अभी भी अपनी तर्कसंगता बरकरार रखी थी। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन देव खुद को जोखिम में डालें। यह ठीक है। मेरे पास सी मोनार्क हेडस्कार्फ, एक रैंक 4 सेज बॉडी, बर्फ की महान पूर्णता इच्छा और ये नीला ड्रैगन वस्त्र हैं जो मैंने पहने हुए हैं। ये सब पर्याप्त होना चाहिए। इतना कहने के बाद अर्जुन देव ने एक विचार के साथ अपने सीने पर एज्योर ड्रैगन किंग के प्रतीक चिन्ह की नीली ऊर्जा को नियंत्रित किया। यह जल्दी से बाहर निकल गया और सफेद वस्त्रों को नीला रंग दिया, जिससे उसकी रक्षा हुई। तो अंदर आओ। अभिमा ने सिर हिलाया और प्रकाश की किरण में बदल गई, अमर आत्मा की अंगूठी में प्रवेश कर गई। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और उसका माथा टिमटिमा गया। बर्फ की इच्छा की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। हल्के नीले रंग के सी मोनार्क हेडस्कार्फ पर एक फीकी चमक बह रही थी। वह ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था, फिर यह देखने के लिए नीचे कूद गया कि दुनिया में छोटे गोल्डन क्रो ने क्या पाया था। ज्वालामुखी के मुहाने पर लावा उग्र पानी की तरह बह रहा था। जब अर्जुन देव ने प्रवेश किया तो वह तुरंत लावा में लिपटे हो गए। अपनी सभी तैयारियों के बाद भी उन्हें अभी भी 10,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान सहन करना मुश्किल लगा। वह जितना अधिक डूबता गया, वह उतना ही असहनीय होता गया। अर्जुन देव का शरीर लाल चमक रहा था, अतुलनीय रूप से गर्म। यहां तक कि उसके आंतरिक अंगों को भी ऐसा लगा जैसे वे जल रहे हों। नीचे तापमान कम से कम 2 गुना हो गया। यदि बर्फ की महान पूर्णता के लिए नहीं, जबकि अर्जुन देव की हड्डियां पिघल नहीं सकती हैं, तो उनकी त्वचा और मांस निश्चित रूप से रक्त में द्रवीभूत हो गए होते। सौभाग्य से सी मोनार्क हेडस्कार्फ भी था। सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में यह हमेशा उसके पूरे शरीर में ठंडी ऊर्जा भेजता था। इससे न केवल उनके शरीर की गर्मी कम हुई, बल्कि इससे अर्जुन देव के मन को हर समय शांत रहने का मौका मिला, जिससे उनके विचारों में तेजी आई। हालांकि सी मोनार्क हेडस्कार्फ में कोई मात्रात्मक आक्रामक शक्ति नहीं थी, अर्जुन देव की नज़र में यह अधिकांश गुप्त खजाने की तुलना में बहुत बेहतर था। ईस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के बूढ़े व्यक्ति ने मांग की थी कि अर्जुन देव को बोलते ही सी मोनार्क हेडस्कार्फ सौंप दें। ऐसा क्यों था? अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि पूर्वी सागर के दिव्य ड्रैगन पैलेस के इरादे क्या थे। अन्य 3 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महल केवल सी मोनार्क क्राउन चाहते थे, केवल पूर्वी सागर अलग था। वुश! अर्जुन देव को हवा का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह लावा में डूब गया, स्रोत की ओर बढ़ रहा था, वह उसमें से बाहर और हवा में गिर गया, एक ज्वलंत कास्ट गुफा में समाप्त हो गया। भेदी, चमकदार, सुनहरी रोशनी ने प्रवेश किया और अर्जुन देव की आंखों को चोट पहुंचाई। उसने अपनी स्थिति को समायोजित किया और हवा में देखा। सुनहरी रोशनी लिटिल येलो फेदर से आई। यह वर्तमान में अपने युद्ध मोड में था, उसी स्थिति में था जब उसने निर्जन सागर में उस पागल पानी का छींटा मारा था। वर्तमान में लिटिल येलो फेदर 3 सिर वाले ज्वलंत गहन जानवर के साथ एक गहन लड़ाई लड़ रहा था। इससे पहले हुए ज्यादातर धमाके इसी लड़ाई से हुए थे। वह ज्वलंत गहरा जानवर प्रसिद्ध नहीं था, कम से कम यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे अर्जुन देव पहचान सकते थे या उस नक्शे में था जिसे उन्होंने खरीदा था। इसके 3 सिरों में से एक भेड़िए जैसा था, एक शेर था और एक बाघ था। इसने एक अत्यंत भयानक आभा का अनुभव किया। यह कम से कम एक सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड बीस्ट था, जो एक अर्ध सम्राट के बराबर था। यहां तक कि अपनी निडर अवस्था में भी लिटिल येलो फेदर एक नुकसान में था। 3 सिर वाले गहन जानवर में आग की लपटों के प्रति एक मजबूत प्रतिरक्षा थी। इस प्रतिरक्षा ने लिटिल येलो फेदर की हत्या की चाल को कुछ हद तक अप्रभावी बना दिया। जब चूजे ने गहन जानवर पर घनी सोलर ट्रू फ्लेम उगल दी, तो हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यदि आकार और गति में इसके फायदे नहीं होते, तो लिटिल येलो फेदर बहुत पहले गिर गया होता। 1000 फ्रॉस्ट बैटल स्नो, गर्व और हड्डी के लिए सीधा। लड़ाई में प्रवेश करते ही अर्जुन देव की आकृति चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक गहन मार्शल तकनीक को अंजाम दिया, इसके साथ काट दिया।
अर्जुन देव के पैरों के नीचे पाला फैल गया। पूरी जलती हुई गुफा में तापमान गिर गया। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे बहने लगे। 3 सिर वाले गहन जानवर ने हमले का खामियाजा भुगता। उसके शरीर पर आग की लपटें तुरंत ठंड की एक सफेद परत के नीचे बुझ गईं। अर्जुन देव ने कृपाण की रोशनी से काट दिया। हड्डियों में गर्व अदम्य दिखाई दिया क्योंकि यह आगे बढ़ गया, अवज्ञा की मजबूत विशेषता प्रदर्शित कर रहा था। इस हमले ने सीधे 3 सिर वाले गहन जानवर पर हमला किया, जिसकी रक्षा बहुत कम हो गई थी। उसे आधा काट दिया गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गहन जानवर मुश्किल से एक अर्ध सम्राट को टक्कर दे सकता था। एक अचानक हमला और एक मार्शल तकनीक जो एक विरोधी विशेषता का उपयोग करती थी, इसे मारने के लिए पर्याप्त थी। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की। लिटिल येलो फेदर ने प्रकाश बिखेरना बंद कर दिया और अपनी आंखों में एक उत्साहित चमक के साथ उसकी ओर बढ़ गया। छोटे साथी, इस बार आपको झटका लगा होगा। लिटिल येलो फेदर को अपनी शक्ति दिखाए बिना अपनी ओर उड़ते हुए देखकर अर्जुन देव मन ही मन मुस्कुराया। हालांकि गोल्डन क्रो के गौरव को देखते हुए यह कभी समर्पण नहीं करेगा। वुश! लिटिल येलो फेदर को अर्जुन देव ने ब्रश किया और अपनी छोटी चोंच खोली। चारों ओर चोंच मारने के बाद इसने 3 सिर वाले गहन जानवर में प्रोफाउंड कोर को चुना और उसे उत्साह से खा लिया। अर्जुन देव उदास दिखने से खुद को नहीं रोक सके। इस आदमी ने एक बार फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से उड़ान भरी और लिटिल येलो फेदर के पास उतरी। कुछ देर चिढ़ाने के बाद उसने पूछा कि यह इतना जल्दबाजी क्यों है। फ्लैप फ्लैप! लिटिल येलो फेदर द्वारा प्रोफाउंड कोर को खाने के बाद इसके पंख बहुत चमकीले हो गए। फिर वह अर्जुन देव के पास गया और गर्व से उस पर अपना बट तान दिया। यह तो बहुत ज्यादा है। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही अर्जुन देव चकमा देने के लिए तैयार हुए, 3 सुनहरे पंखों ने अचानक प्रकाश छोड़ दिया। आग की लपटें उन्हें घेर रही थीं, एक बहती चमक के साथ टिमटिमा रही थीं। फिर 3 पंखों में से एक गिर गया। लिटिल येलो फेदर ने मुड़कर अपनी चोंच से प्लम पंख उठाया और उसे अर्जुन देव के पास ले आया। अभिमा धीरे से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए समझाया, यह गोल्डन क्रो होली बीस्ट का सोलर प्लम फेदर है। हर गोल्डन क्रो में केवल 3 होते हैं। हर एक जो गिरता है वह एक कम है। यह तुरुप का पत्ता है जिसका उपयोग गोल्डन कौवे अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। आप एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी जान बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटा आदमी आपको देना चाहता है। अर्जुन देव अब समझ गए। इस छोटे से आदमी के पास कम से कम विवेक था। इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और छोटे पंख को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी। मूल रूप से वह वास्तव में पंख की ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही गंभीर हो गई। प्लम पंख के भीतर निहित ऊर्जा ने वास्तव में उसमें कुछ डर को प्रेरित किया। उसने कई प्राचीन आभा को महसूस किया। यह ऐसा था जैसे हर पीढ़ी के गोल्डन कैवे मरने से पहले अपनी ऊर्जा को कम कर देते थे। अर्जुन देव ने सोचा कि यह ऊर्जा कितनी मजबूत थी क्योंकि इसमें सभी पीढ़ियों के संचय थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह ऊर्जा एक सुनहरा डोमेन बना सकती है और आसानी से एक मार्शल सम्राट को मार सकती है। ऐसे केवल 3 जीवन रक्षक अवसर थे, फिर भी यह छोटा आदमी उसे एक देने को तैयार था, जो वास्तव में अप्रत्याशित था। जब लिटिल येलो फेदर ने अर्जुन देव को सोलर प्लम फेदर को पकड़ते देखा, तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे उसकी आंखों में स्पष्ट खुशी फैल गई। यह बेहद खुश लग रहा था कि अर्जुन देव ने इसके पंख को स्वीकार कर लिया। मैंने इसे पहले ही पूछ लिया था। आग की झील के नीचे अर्थ हार्ट फ्लेम का एक पूल है। लिटिल येलो फेदर के इस लॉ को निगलने के बाद इसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, अभिमा ने जारी रखा। पृथ्वी हृदय की लॉ। कोई आश्चर्य नहीं कि लिटिल येलो फेदर इतना उतावले हो गया। यह यंग जिम्मेदार लपटों में से एक है। अर्जुन देव ने सावधानी से सोलर प्लम फेदर को हटा दिया और कहा, वहां और अधिक गहन जानवर होने चाहिए। मैं अकेले नीचे जाऊंगा और पृथ्वी हृदय की लौ निकालने में उसकी मदद करूंगा।
अभिमा ने सिर हिलाया और अर्जुन देव के लावा की झील में प्रवेश करते हुए देखा। फिर वह लिटिल येलो फेदर को पालते हुए एक चट्टान पर बैठ गई। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति जटिल थी। लिटिल येलो फेदर हर समय उत्साहित महसूस कर रहा था, बिना रुके चहकता था। अभिमा ने हर समय एक फीकी मुस्कान दिखाई, जबकि उसकी आंखें शांत जलती हुई झील पर टिकी रहीं। उसका मन आसानी से भटक गया। स्वाभाविक रूप से वह अर्जुन देव की वर्तमान सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थी। वहां के गहन जानवर सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड बीस्ट्स होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कितने थे, उसे उनसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। अभिमा को इस बात की चिंता थी कि अर्जुन देव को 5 साल में मार्शल सम्राट बनना होगा। यह एक राक्षसी अभिशाप की तरह था जो उसे सताता था। थंडर सम्राट 30 साल की उम्र में मार्शल ऋषि और 35 साल की उम्र में अर्ध सम्राट बन गया। वह 1 और 10 साल बाद मार्शल सम्राट बन गया। अभिमान मार्शल सम्राट बनने की कठिन यात्रा को किसी और से बेहतर जानता था। छोटे पूर्णता अर्ध सम्राट की ओर बढ़ने में एक साधारण व्यक्ति को कम से कम 10 साल लगेंगे, क्योंकि वे धीरे धीरे खेती करते थे। अर्जुन देव की स्थिति और भी खराब थी क्योंकि उनके संचय बहुत गहरे थे। छोटे पूर्णता अर्ध सम्राट तक पहुंचने के लिए उन्हें जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, वे असाधारण रूप से विशाल होंगे। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि सांगम्यू की विरासत कहाँ है? अभिमा ने आश्चर्य किया, संघर्ष महसूस कर रहा था। अगर वह अर्जुन देव को थंडर सम्राट की विरासत के बारे में बताती तो उसे थंडर सम्राट की मृत्यु का बोझ उठाना पड़ता। हालांकि थंडर सम्राट को मारने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से शाश्वत स्वर्गीय तलवार सम्राट या नियमित प्राइम नहीं था। यह देखते हुए कि थंडर सम्राट कितना मजबूत था, भले ही वह घायल हो गया था, शाश्वत स्वर्गीय तलवार सम्राट जैसा कोई व्यक्ति, एक दूसरे दर्जे का विशेषज्ञ, उसे नहीं मार सकता था। एक गुट जिसने एक प्राइम को भी मारने की हिम्मत की, ऐसे व्यक्ति के पास किस तरह का समर्थन था? यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। बूम! झील के केंद्र से चट्टानें उड़ गईं। अर्जुन देव गर्म लपटों के एक झुरमुट को लहराते हुए उसमें से बाहर कूद गए। गोल्डन क्रो खुशी से चिल्लाया और आग की लपटों को निगलने के लिए जल्दी से उड़ गया। अभिमा मंद मंद मुस्कुराई और अपने विचारों को इकट्ठा किया। फिर वह उड़ गई और पूछा, क्या आप घायल हो गए? कोई बात नहीं। वे ज्यादातर मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड बीस्ट थे। एक राजा प्रकार के गहन जानवर के अलावा कोई खतरा नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने शरीर पर सभी लावा को हिला दिया। उसे अभिमा के हाव भाव में कुछ भी गलत नहीं लगा। लिटिल येलो फेदर को अर्थ हार्ट फ्लेम को परिष्कृत करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। संयोग से मैं इस समय का उपयोग एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आंत की दूसरी परत को तोड़ने के लिए कर सकता हूं। दूसरी परत तक पहुंचने के बाद मैं एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को संघनित कर सकता हूं। उस समय अगर लिटिल येलो फेदर में सुधार हुआ है, भले ही वे 4 बूढ़े हमें रोकने की हिम्मत करें, हम उनके साथ लड़ सकते हैं। अर्जुन देव ने पहले ही 10 ड्रैगन फोर्स हासिल कर ली हैं, जो एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की पहली परत के शिखर पर पहुंच गए हैं। वह पहले ही टूट सकता था। यह सिर्फ इतना था कि वह ऐसा करने के लिए उस क्षतिग्रस्त सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने का उपयोग नहीं करना चाहता था। यही कारण था कि उसने अब तक तोड़ना बंद कर दिया था। अब जब अर्जुन देव का पीछा डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 4 बूढ़े लोग कर रहे थे और वे उन्हें हिला नहीं सकते थे, तो उनके पास उनसे आमने सामने लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि अगर वह उन 4 बूढ़ों को नहीं हरा सकता था, तो उसे कम से कम उनके दिलों में उसके बारे में कुछ डर डालना पड़ा, ताकि वे अगली बार 2 बार सोचें। उसे उन्हें दिखाना था कि एज़्योर ड्रैगन किंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वे जब चाहे पीछा कर सकें। उस समय अर्जुन देव के सम्राट ग्रेट गुप्त खजाने से छुटकारा पाने के लिए, जिसमें एक ड्रैगन आत्मा थी, ने एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की उनकी सफलता में देरी की थी। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद भी उन्हें कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। उस ड्रैगन आत्मा ने अपना सारा गौरव खो दिया था। उसने बस इसका इस्तेमाल करने का तिरस्कार किया। अर्जुन देव ने एक विचार के साथ यूनिवर्स रिंग से ट्रू ड्रैगन किंग की रीढ़ की हड्डी निकालते हुए आह भरी। आत्मा लंबी ट्रू ड्रैगन रीढ़ में रही, उसका ड्रैगन बरकरार रहा।
जब वह हड्डियों को बाहर लाया तो एक विशाल ड्रैगन पूरी जलती हुई गुफा में फैल सकता है। गुफा गूंज उठी और हिल उठी। गड़गड़ाहट गूंज उठी और चट्टानें लगातार गिरने लगीं। इससे पहले अर्जुन देव ने ड्रैगन हड्डियों के इस सेट का उपयोग स्वर्गीय स्टार द्वीप के भाग्य को लंगर डालने के लिए करने का इरादा किया था। अब परिस्थितियों के बल पर वह केवल अपने लिए इसका उपयोग कर सकता था। वास्तव में लंगर के लिए और भी बेहतर विकल्प था ड्रैगन गेट का पर्वत टैबलेट। यदि अर्जुन देव 1 साल बाद ब्राइट मून सिटी में सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को दबा सकते हैं तो वह माउंटेन टैबलेट को हेवनली स्टार द्वीप पर वापस ला सकते हैं। अर्जुन देव की निगाहें डूब गईं क्योंकि उन्होंने एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट को प्रसारित किया। उसकी हथेली से एक मजबूत चूषण आया। ट्रू ड्रैगन रीढ़ चूषण का पालन करते हुए हवा में उड़ गई और धीरे धीरे अर्जुन देव के शरीर में अवशोषित हो गई। इसके अलावा सीए अर्जुन देव की हड्डियों से कर्कश आवाज निकली। जैसे ही उन्होंने ट्रू ड्रैगन स्पाइन को अवशोषित किया, वे एक कायापलट और पुनर्जन्म से गुजरे। जब ट्रू ड्रैगन हड्डियों का पूरा सेट अवशोषित हो गया तो अर्जुन देव के शरीर ने एक जोर से ड्रैगन की दहाड़ दी। ड्रैगन के आकार की ऊर्जा ऊपर की ओर घूमती थी, भयंकर रूप से गर्जना कर रही थी। अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही अपने दिल को शांत भी किया। फिर उसने एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की दूसरी परत को तोड़ना शुरू कर दिया। वह बहुत पहले ही 10 ड्रैगन फोर्स की आवश्यकता को पूरा कर चुका था। दूसरी परत में प्रवेश करना केवल सही परिस्थितियों को पूरा करने की बात थी। ट्रू ड्रैगन हड्डियों की सहायता से कोई आश्चर्य नहीं होगा। जैसे ही उसने एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट को प्रसारित किया, ऊर्जा के 10 नीले रंग के ड्रैगन के आकार के गुच्छे तेजी से उसकी हड्डियों और उन्हें ढकने वाली झिल्ली के बीच बह गए। विभिन्न एक्यूपॉइंट और कनेक्शन बिंदु खुल गए। अर्जुन देव के चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उनके लंबे बाल और कपड़े धीरे धीरे लहरा रहे थे। 3 दिन बाद अर्जुन देव के शरीर के हर एक्यूपॉइंट ने एक नीला प्रकाश उत्सर्जित किया। नीले बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो अर्जुन देव के पूरे शरीर को ढक रहे हैं। अपने प्रारंभिक भ्रामक और पारदर्शी स्वरूप से यह धीरे धीरे जम गया और संघनित हो गया। प्रक्रिया बेहद धीमी थी। केवल 1 और 7 दिनों के बाद ही युद्ध कवच का एक पूरा सेट अर्जुन देव के पूरे शरीर को कवर करता है। पॉलड्रॉन, ग्रीव्स, ब्रेसर, ब्रेस्टप्लेट और बाकी सब कुछ आवश्यक दिखाई दिया। युद्ध कवच पर ड्रैकोनिक पैटर्न उकेरे गए थे। 10 ड्रैगन इकट्ठे होने के साथ इसने असाधारण शक्ति का दावा किया, जिससे वह बहुत उत्कृष्ट और शक्तिशाली दिखता था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और कवच पर उकेरे गए कठोर पैटर्न ने तुरंत एक महान प्रकाश जारी किया, जैसे कि वे जीवन में आ गए हों। जब वह चलता था तो हर कदम के साथ भारी फुटफॉल सुनाई देता था। वे ड्रैगन की तरह दहाड़ने की तरह लग रहे थे। पैरों के नीचे जमीन पर दरारें दिखाई दीं, जिससे उमड़ते हुए गर्म लावा के अनगिनत उछाल निकल गए। अर्जुन देव ने विरोध करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने बस इस भयानक लावा को एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर पर स्प्रे करने दिया। जब लावा कवच पर गिरा तो कवच ने चमकीले धब्बे बहाए, जो कुछ भी नहीं में गायब हो गए। अर्जुन देव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर के इस सेट ने अर्जुन देव की रक्षा को कम से कम दोगुना कर दिया था। उन्होंने जो लो एनर्जी भेजी थी, उसका ड्रैगन एनर्जी से गुणक प्रभाव पड़ा, जिससे इसकी ताकत और भी भयानक हो गई। बस छोटा पूर्णता एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर पहले से ही इतना शक्तिशाली था। अर्जुन देव प्रसन्न हुए। महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद वह एज्योर ड्रैगन बैटल शील्ड बना सकता था, जो उसके पूरे शरीर को घेर सकता था। समाप्ति के समय अर्जुन देव एज्योर ड्रैगन विंग्स भी बना सकते थे, जो एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को पूरा करेगा। किंवदंती के अनुसार यह एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर एक वास्तविक वस्तु थी। एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की दूसरी परत ने केवल इस आइटम की नकल की। मूल वस्तु की ताकत की तुलना में अर्जुन देव ने अब जो एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर पहना था, वह बहुत घटिया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मूल कहाँ है। शायद एज्योर ड्रैगन पैलेस की रहस्यमय पुरानी आइटम स्पिरिट को पता चल जाएगा। दरार, कर्कश गूंज उठी। अर्जुन देव ने सामने की ओर देखा।
लिटिल येलो फेदर, जिसने अर्थ हार्ट फ्लेम का सेवन किया था, अपने कोकून से बाहर निकल गया। छोटा पीला पंख बड़ा नहीं हुआ था। हालांकि उसके शरीर पर पंख अब पहले के हल्के पीले रंग से पूरी तरह से सुनहरे पीले रंग के थे। उन्होंने स्वास्थ्य और जोश से चमकते हुए एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। प्रकाश पंखों के चारों ओर पानी की तरह बहता था। लिटिल येलो फेदर अब एक उत्तम सुनहरी मूर्ति की तरह लग रहा था। हालांकि इसकी आंखों में बुद्धिमान रूप के कारण कोई भी इसे निर्जीव वस्तु समझने की गलती नहीं करेगा। केवल इस समय लिटिल येलो फेदर ने गोल्डन क्रो होली बीस्ट के रूप में महान और आध्यात्मिक आभा प्राप्त की। बूम बूम बूम। लिटिल येलो फेदर बेहद उत्साहित लग रहा था। इसने अपनी चोंच खोली और सुनहरी पवित्र अग्नि की धाराओं को बाहर निकाला, जो अर्जुन देव की सौर सच्ची लौ से भी अधिक शक्तिशाली थीं, जो अंतरिक्ष को गहरे काले रंग में जला रही थीं। वह सुनहरी पवित्र आग आग की झील में उफनते लावा को वाष्पीकृत करने में भी कामयाब रही। इससे आग जलने वाली आग का एक अजीब दृश्य बन गया, जिससे हवा की गहरी सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। छोटे पीले पंख ने अपने पंख फैलाए। जब उसने अर्जुन देव की ओर देखा तो उसने गर्व से अपना सिर उठाया। फिर उसने अपनी चोंच खोली और आग की एक धारा निकाल दी। एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर के बिना अर्जुन देव इसके साथ आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह संगनित सौर सच्ची लौ से बनी एक सुनहरी पवित्र अग्नि थी। अर्जुन देव ने अपनी बाहों को पार किया और क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन के लिए रुख अपनाया। एक बाघ चिल्लाया और एक अजगर दहाड़ने लगा। सुनहरी पवित्र आग ने ब्रेसर्स को उसकी दोनों भुजाओं पर मारा। बैंग! सुनहरी धारा बिखर गई और अर्जुन देव 3 कदम पीछे हट गए। इस पवित्र आग ने अधिकांश एज्यो ड्रैगन ब्रेसर को जला दिया था। खुद को यह सोचने के बाद कि यह आग हास्यास्पद रूप से मजबूत थी, अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और धीरे धीरे नष्ट हो चुके एज्यो ड्रैगन ब्रेसर्स को पुनर्जीवित किया। जल्द ही ब्रेसर की एक नई जोड़ी दिखाई दी। यह देखकर कि लिटिल येलो फेदर अभी भी अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता है, अर्जुन देव ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, प्रतीक्षा करें जब आपको अपने जीवन के लिए संघर्ष करना होगा। अभी आपको अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करते हैं? लिटिल येलो फेदर अर्जुन देव की बातों को समझ गया। उसने अपने पंख फैलाए और अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई कायरता नहीं थी, बल्कि एक धधकती लौ थी, युद्ध की इच्छा की लपट। अर्जुन देव मंद-मंद मुस्कुराए और जमीन से धक्का देते हुए हवा में उड़ गए। एज्यो ड्रैगन बैटल आर्मर पर भरोसा करते हुए अर्जुन देव को इस बार कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह ज्वालामुखी के मुहाने से जबरन बाहर निकले। एक जोरदार विस्फोट हुआ क्योंकि लावा उसके साथ बाहर निकला। उसने उस सड़क को देखा जिसने कई मार्शल सम्राटों को दफन कर दिया था। उसकी आंखों में तिरस्कार चमक रहा था। उन 4 बूढ़े साथियों ने पहले लगातार उसका पीछा किया था। अब युद्ध में उनका सामना करने का समय आ गया था। अब तक अर्जुन देव एक छोटा पूर्णता अर्ध सम्राट भी नहीं था। उसके और ग्रेट परफेक्शन अर्ध सम्राटों के बीच असमानता बहुत अधिक थी, भले ही उसने एज्यो ड्रैगन बैटल आर्मर को मूर्त रूप दिया हो। उनकी जीत की संभावना पहले की तरह पतली रही जब 4 महान पूर्णता अर्ध सम्राटों का सामना करना पड़ा। हालांकि लगातार भागने से वास्तव में समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल परिणाम भुगतना और दर्द का अनुभव करना ही पुराने साथियों के इस समूह को उनकी निडर खोज से डराने वाला होगा। वे ध्यान देंगे कि अर्जुन देव अपमान करने वाले व्यक्ति नहीं थे। सम्राटों को दफनाने वाली इस सड़क पर पहले और दूसरे छल्ले के बीच के प्रवेश द्वार ने एक स्पष्ट विभाजन दिखाया। एक तरफ आग की लपटें थीं, जबकि दूसरी तरफ एक ग्लेशियर था। 2 रिंगों के बीच एक बेहोश प्रकाश स्क्रीन थी जो एक बाधा के रूप में काम कर रही थी। सड़क पर केवल एक उद्घाटन दूसरी रिंग की ओर ले जाता था। प्रवेश द्वार के बगल में एक प्राचीन परिवहन संरचना थी जो बाहरी दुनिया की ओर वापस जाती थी। इसी तरह की परिवहन संरचनाएं हर रिंग के प्रवेश द्वार पर पाई जा सकती हैं। हालांकि एक बार जब कोई 7 छलों से गुजर गया और समुद्र के मध्य में प्रवेश कर गया, तो कोई और पीछे हटना नहीं होगा। डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 4 बूढ़े लोग परिवहन संरचना पर पहरा दे रहे थे, एक दूसरे के साथ आलस्य से बातें कर रहे थे।
जिसके बारे में बोलते हुए आपका ईस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस अर्जुन देव के सी मोनार्क हेडस्कार्फ पर इतना क्यों टिका हुआ है? सी मोनार्क क्राउन की तुलना में इस सी मोनार्क हेडस्कार्फ का मूल्य बहुत कम है, है ना? पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उत्तरी सागर और दक्षिणी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के बूढ़े लोग भी उत्सुक दिखाई दिए। पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस का मामला, जो सिर्फ सी मोनार्क हेडस्कार्फ चाहता था, वास्तव में बहुत हैरान करने वाला था। नीले वस्त्र पहने बूढ़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या यह अच्छा नहीं है? इसका मतलब है कि आप तीनों के पास सी मोनार्क क्राउन के लिए एक कम प्रतियोगी होगा। यह देखकर कि नीले वस्त्र पहने बूढ़ा और अधिक कहने को तैयार नहीं था, अन्य 3 बूढ़े लोगों ने इसे हंसे और विषय बदल दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह व्यक्ति कब तक खुद को रोक सकता है। अगर वह पूरे 1 साल तक बाहर नहीं आता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूरे 1 साल तक यहां पहरा देना होगा? बूढ़ों में से एक ने बड़बड़ाया। ये सभी बूढ़े लोग महान पूर्णता अर्धसम्राट थे। इस तरह समय बर्बाद करने से किसी को भी दिल का दर्द होगा। चिंता मत करो, उन्हें 5 साल में मार्शल सम्राट बनना है। वह हमसे भी अधिक जल्दी में होगा, वह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। 5 साल में मार्शल सम्राट बनना बहुत हास्यास्पद है। एज़्योर ड्रैगन किंग को केवल एक उल्का की तरह होना तय है। महान पूर्णता अर्धसम्राटों के रूप में इन लोगों ने पहले ही स्वर्गीय मोहर का गठन कर लिया था। वे केवल एक आत्मा को संघनित करने से पहले पूर्णता तक पहुंचने और महान क्लेश के उतरने की प्रतीक्षा करने के लिए कम थे। एक अर्धसम्राट को छोटी पूर्णता प्राप्त करने के लिए सभी तरलीकृत स्वर्गीय कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता थी, और महान पूर्णता तक पहुंचने के लिए स्वर्गीय मोहर को रूप देने के लिए। ये 2 चरण सरल लग रहे थे, लेकिन इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। पर्याप्त संसाधनों के बिना कोई केवल धीरे धीरे खेती करने में समय व्यतीत कर सकता है और अंततः आवश्यक मात्रा में ऊर्जा जमा कर सकता है। हालांकि स्वर्गीय मोहर के लिए एक आत्मा को संघनित करना बल्कि अलौकिक था। इसके लिए अत्यधिक उच्च समझ क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके बिना 100 साल बिताने के बाद भी कोई सफल नहीं होगा। ये चारों बूढ़े इसी कदम पर फंस गए थे। उनकी स्वर्गीय मोहरों में कोई आत्मा नहीं थी, इसलिए वे पूर्णता तक नहीं पहुंच सके। हालांकि भले ही किसी के पास असाधारण समझ क्षमता हो और वह उपभोग अर्धसम्राट तक पहुंचने में कामयाब रहे, फिर भी हवा और आग का अत्यंत खतरनाक महाक्लेश एक की प्रतीक्षा कर रहा था। कठिन सम्राट बनने की राह बहुत कठिन थी। इन 4 बूढ़ों की राय में इसे 5 साल के भीतर पूरा करना असंभव था। नीले वस्त्र पहने बूढ़ा ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, अभी वह एक अपंग की तरह है। यहां तक कि अगर हम उसे मार भी देते हैं, तो मार्शल गॉड पैलेस इस पर एक बड़ा उपद्रव नहीं करेगा। अन्य 3 ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने अपना मूल्य खो दिया है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हूची! ठीक इसी समय एक भेदी ध्वनि उछाल गूंज उठा। चारों के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने हवा में सफेद आकृति को देखा। हवा में मौजूद अर्जुन देव ने चारों के बीच चर्चा के अंतिम अंशों को स्पष्ट रूप से सुना। उसके होंठ एक बर्फीली मुस्कान में बदल गए क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप 4 गीजर में क्षमताएं हैं या नहीं। वह जमीन पर मजबूती से उतरा। फिर उसने चारों को ठंड से देखा, कोई डर नहीं दिखाया। चारों बूढ़े कुछ हैरान थे। अर्जुन देव के हाव भाव के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वे वहां क्यों थे, फिर भी उन्होंने आने की पहल की। नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा, मैं वही शब्द दोहराऊंगा, सी मोनार्क के अवशेषों को सौंप दो और हम आपके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाएंगे। अन्यथा, अर्जुन देव ने टोकते हुए कहा, नहीं तो क्या? नीले वस्त्र पहने बूढ़े की टकटकी अर्जुन देव की ओर देखते हुए हिम्मत बदल गई। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अन्यथा थंडर सॉवरेन को चेहरा न देने के लिए हमें दोष न दें। अभी तुम तो अपंग हो। अगर हम तुम्हें मार भी डालेंगे तो भी यही होगा। इन बूढ़ों ने वास्तव में सोचा था कि अर्जुन देव उनसे डरते हैं। हालांकि भले ही अर्जुन देव ने एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट को दूसरी परत तक उन्नत नहीं किया हो,
लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा था कि लड़ाई को उस बिंदु तक ले जाया जाएगा जहां दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। अब जब उसने एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को संघनित कर दिया था, तो वह निश्चित रूप से उनके साथ लड़ने से नहीं डरता था। हालांकि दूसरे पक्ष ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह पहले से ही एक सौदा था, जैसे कि वे उसे किसी भी क्षण मौत के घाट उतार सकते थे, अपनी इच्छा से उसके जीवन या मृत्यु की घोषणा कर सकते थे। अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की निडरता से निगाहों से मुलाकात की। उसने शांति से कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम सभी से डरता हूं। यदि आप परिणामों के बारे में चिंतित नहीं हैं, तो आओ और लड़ो। कितना घमंडी! यह बूढ़ा आदमी तुम्हें एक चाल में हरा देगा। नीले वस्त्र पहने बूढ़ा ठंड से हंसा और तुरंत चार्ज हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और एक तलवार की रोशनी निकाल दी जो अर्जुन देव पर तेजी से उड़ गई। जैसे ही नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, उसके पीछे एक विशाल समुद्र प्रकट हुआ। कई बार ड्रैगन इसमें से बाहर कूद गए, जिससे समुद्र से बाहर निकलने वाले 1000 ड्रैगन का एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ। अतुलनीय रूप से भव्य, राजसी और प्रभावशाली। इस तलवार ने एक विशाल सेना का सामना करने के लिए बहादुरी के साथ साथ 1000 ड्रैगन की गति का उपयोग किया, जो एक विशाल सेना का सामना करने के लिए उड़ता था, शक्ति का एक बेहद सीधा और निडर विस्फोट। अन्य 3 पहरेदार किनारे पर खड़े थे, जल्दी से अर्जुन देव के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए तितर-बितर हो गए, पीछे हटने के सभी मार्गों को सील करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही वे हमला करने के अवसर तलाश सकते थे। जिस क्षण दूसरे पक्ष ने हमला किया, उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ गहन मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर तुरंत दिखाई दिया। उस पर उकेरे गए कठोर पैटर्न एक शानदार प्रकाश बिखेर रहे थे, जो अर्जुन देव को रोशन कर रहे थे और उन्हें शक्तिशाली बना रहे थे। अर्जुन देव ने फ्लॉलेस कृपाण दाव के लिए म्यान से अपनी कृपाण निकाली, ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश को वश में किया। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में उन्होंने अपनी गहन मार्शल तकनीक का उपयोग करने में सबसे मजबूत विस्फोटक शक्ति ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश को वश में करने में संकोच नहीं किया। नीला ड्रैगन दिखाई दिया। नीले रंग की कृपाण रोशनी के 18 किस्में एक दूसरे के ऊपर स्तरित हैं। ड्रैगन दहाड़ने लगे, प्रत्येक ध्वनि पहले की तुलना में अधिक तेज थी। जैसे ही 18 ड्रैगन एक साथ दहाड़ते थे, जो आभा बाहर निकली वह नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के 1000 ड्रैगन की आभा को पार कर गई, जो समुद्र से बाहर कूद रही थी। इससे नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को किसी कारण से बुरा लग रहा था। हालांकि तलवार पहले ही खींची जा चुकी थी और गति बन गई थी। चाल बदलने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। डांग! दोनों के हथियार 2 अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर की तरह टकराए, जिससे एक जोरदार रिपोर्ट निकली। अंतरिक्ष में छोटी-छोटी दरारें दिखाई दीं। हिंसक प्रभाव के बाद दोनों 10-10 कदम पीछे हट गए। अर्जुन देव ने अपने होठों के एक कोने से कुछ खून निकाला, उसका रंग कुछ पीला पड़ गया। नीले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका हाथ सुन्न था। उसका हाथ खाली था। अर्जुन देव की कृपाण ने उसकी तलवार को खटखटाया। अन्य 3 बूढ़ों ने उनके चेहरे पर डरावनी झलक दिखाई। वह कदम नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का सबसे मजबूत हमला था। अप्रत्याशित रूप से वह न केवल अर्जुन देव को हराने में असफल रहा, बल्कि वह निहत्था भी हो गया। एक व्यक्ति जो अभी-अभी अर्धसम्राट के रूप में आगे बढ़ा है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यहां तक कि अगर अर्जुन देव के पास बहुत अधिक संचय था, तो दुनिया की शक्ति की मात्रा जो एक महान पूर्णता अर्धसम्राट चला सकता था, उसके 2 गुने से भी अधिक होनी चाहिए। जब तक केवल एक ही संभावना थी, इस साथी की गहन मार्शल तकनीक पहले से ही मेडियल ग्रेड तक पहुंच गई थी, जो नीले वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति की चाल से एक संपूर्ण ग्रेड अधिक थी। इसके अलावा एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर का वह सेट बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कि इसने क्षति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित कर लिया हो। मैंने तुमसे कहा था कि इस पर पछतावा न करें। मैं, अर्जुन देव, तुमसे कभी नहीं डरता। यदि आप देखना चाहते हैं कि कौन अधिक निर्दयी हो सकता है, तो आइए देखें कि इसे अंत तक कौन खेल सकता है। ठंडे खर्राटे लेने के बाद
अर्जुन देव ने अपने माथे पर सी मोनार्क हेडस्कार्फ खींच लिया। फिर वह जल्दी से निहत्थे नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर बढ़ गया। जब तुम कमजोर हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसे रोको। अन्य तीन एक सपने से जागते हुए लग रहे थे और स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वे सभी छलांग लगाए और अर्जुन देव को रोकने की कोशिश की, उन्हें खत्म करने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करने की तैयारी की। अभिमा, लिटिल येलो फेदर, बस उनमें से दो को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करने में मेरी मदद करें। इसे पूरा समझें। लिटिल येलो फेदर ने अपने पंख फैलाए और एक भेदी सुनहरी रोशनी के बीच उड़ गया। यह सूरज की तरह धधकते हुए अपनी निडर अवस्था में प्रवेश कर गया और आसपास के स्थान को दिन की तरह उज्ज्वल कर दिया। उसने अपनी चोंच खोली और अन्य तीन बूढ़ों में से एक पर सुनहरी पवित्र आग की एक धारा उगल दी। दुनिया में यह क्या है? सोलर ट्रू फ्लेम? इतनी शुद्ध सौर सच्ची लौ कैसे हो सकती है? ये ऐसी लपटें थीं जो अर्जुन देव के एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को भी पिघला सकती थीं। ब्लॉक करना इतना आसान कैसे हो सकता है? ऑफ गार्ड पकड़े जाने पर उस विशेष व्यक्ति की सुरक्षात्मक लौ एनर्जी में से अधिकांश चल गई, जिससे उसके बाल और भौहें झुलसने लगीं, जिससे वह घबराहट में चिल्लाने लगा। जब वह प्रकट हुई तो अभिमा ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, बस एक छोटी कृपाण को साकार किया। जब वह कृपाण से काटी गई तो आकाश में दिव्य गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि उसने एक और बूढ़े व्यक्ति को अवरुद्ध कर दिया। इससे केवल एक बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन देव की ओर उड़ रहा था, उसे हथियार रहित नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। किसने कल्पना की होगी कि अर्जुन देव इस व्यक्ति को देखने की जहमत भी नहीं उठाएंगे, बल्कि नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर हमला करने में लगे रहेंगे। पुसी। जब हमला अर्जुन देव पर पड़ा तो उन्होंने कुछ खून की उल्टी की और उनका रंग और फीका पड़ गया। हालांकि नीले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति और भी अधिक खराब स्थिति में था। उसकी छाती पर कृपाण ने उसकी पसलियों को तोड़ दिया और उसके मांस को काट दिया। खून फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। अर्जुन देव ने जबरन एक और चाल चली, नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर एक और कृपाण प्रहार किया। बैंग, बैंग, बैंग। अर्जुन देव ने खुद पर 3 और हमले झेले, क्योंकि उन्होंने नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर 3 और हमले किए। निहत्थे और रक्षाहीन नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को काट दिया, जिसकी आभा चट्टान के तल तक गिर गई, जब तक कि बूढ़ा आदमी आधा मर नहीं गया। अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े को भारी कीमत वसूलकर आराम करने का कोई मौका नहीं दिया। दूसरे बूढ़े आदमी के लिए उसने बिना किसी रुकावट के अर्जुन देव पर 3 चालें लगाईं। अर्जुन देव का एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर पहले से ही लुप्त हो रहा था और गायब होने लगा था। घावों ने उसके शरीर को ढक दिया, जिससे उसके वस्त्र लाल रंग के हो गए। हालांकि जब इस व्यक्ति ने अर्जुन देव को घूमते देखा तो उसने अपनी सारी लड़ाई की भावना खो दी और 3 कदम पीछे हटने के लिए चौंक गया। यह व्यक्ति वास्तव में चिंतित था। अपने 300 साल के जीवन में उन्होंने ऐसा निर्दयी यौवन पहले कभी नहीं देखा था। दुश्मन के प्रति निर्दयी, खुद के लिए और भी निर्दयी। यह व्यक्ति इस बात पर बेहद स्पष्ट था कि उसकी 3 चालें कितनी मजबूत थीं। हालांकि अर्जुन देव ने कराह भी नहीं पाया था, लेकिन केवल नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया था, अपना सिर घुमाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई थी। इस व्यक्ति ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को कुछ सदमे से देखा। नीले वस्त्र पहने बूढ़ा उनमें से सबसे मजबूत था। हालांकि अर्जुन देव ने उस पर तब तक हमला किया जब तक कि नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को खून से लथपथ नहीं किया गया और दर्द से कराह रहा था। अब इस विशेष व्यक्ति को आखिरकार समझ में आ गया कि परिणामों पर पछतावा न करने के अर्जुन देव का क्या मतलब है। फिर इस व्यक्ति ने अर्जुन देव को एक क्रूर मुस्कान प्रकट करते हुए अपनी कृपाण उठाते और चार्ज करते देखा। इस बूढ़े आदमी के पैर कांप रहे थे, क्योंकि उसने एक ऐसा कार्य किया था जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी करेगा, चारों ओर मुड़ना और भाग जाना। अर्जुन देव ने उसे डरा दिया। यह व्यक्ति बस आंखों की उस जोड़ी का सामना नहीं कर सकता था जिसने सभी लड़ाई की भावना को दबा दिया था। क्या चल रहा है? वर्तमान में अभिमा और लिटिल येलो फेदर से लड़ रहे 2 बूढ़े लोगों ने उस शुरुआती झटके के बाद पहले ही लाभ हासिल कर लिया था।
हालांकि जब उन्होंने आधे मरे हुए नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को देखा और दूसरा बूढ़ा आदमी कैसे मुड़ा और भाग गया, तो उन्होंने हैरान भाव दिखाए। अभिमा, पीछे हटो! अर्जुन देव को चले गए बूढ़े की परवाह नहीं थी। वह एक शीत युद्ध चिल्लाया और चार्ज करने के लिए चारों ओर मुड़ा, अभिमान और लिटिल येलो फेदर के साथ अदलाबदली करते हुए, दो महान पूर्णता अर्धसम्राटों के दबाव को लेते हुए। 100 चालों के बाद दो बूढ़े घबरा गए। अब वे जानते थे कि दूसरा बूढ़ा आदमी बिना लड़े क्यों भाग गया। अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ने वाले इस अर्जुन देव का सामना करते समय कोई भी घबरा जाता था। उनके पास ऐसे निर्दयी व्यक्ति को रास्ता देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अर्जुन देव के शरीर का कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं रहा। दो बूढ़ों द्वारा छोड़े गए घाव आंख को पकड़ने वाले और भयावह थे। जाओ! कोशिश! मैं अब और नहीं रुक सकता। यह आदमी बहुत पागल है। अर्जुन देव के शरीर पर घाव बढ़ गए। कई बार ऐसा लग रहा था कि वह झुक जाएगा। हालांकि दोनों बूढ़े हर बार निराश हुए, जिसके परिणामस्वरूप केवल उनकी चोटें बढ़ गईं। दोनों बूढ़ों का दिमाग ढहने वाला था। उन्होंने अब सफल होने पर जुआ जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से लड़ाई छोड़ दी, नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के शरीर को उठाया और भागने के लिए मुड़ गए। 4 महान पूर्णता अर्धसम्राटों को अर्जुन देव जैसे एक नए उन्नत अर्धसम्राट द्वारा डरा दिया गया था, जो एक और पल और रहने के लिए तैयार नहीं था। अगर ऐसा मामला फैल गया तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। स्वर्गअवहेलना शब्द के अलावा कोई अन्य शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि 4 बूढ़े बहुत दूर थे, उनके भारी घायल शरीर को खींच रहे थे। उन्होंने पीछे की ओर गिरने से पहले एक मुस्कान प्रकट की। इससे पहले लड़ाई से बाहर होने के बाद अभिमा ने कई बार बिना किसी सफलता के इसमें फिर से प्रवेश करने की कोशिश की थी। अब वह तेजी से आगे बढ़ी और गिरे हुए अर्जुन देव को अपने गोद में ले लिया। लिटिल येलो फेदर, जिसके कई पंख युद्ध में गिर गए थे और मानसिक रूप से थका हुआ था, ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया, लिटिल येलो फेदर की तारीफ करने की कोशिश की। हालांकि उसने अपना खूनी हाथ देखा, यह बहुत गंदा था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया क्योंकि उसने अपना ऊपर उठा हुआ हाथ वापस नीचे रखा। अभिमा, मैं झपकी लेने के बाद ठीक हो जाऊंगा। रो मत। अगर तुम रोओगे तो मैं नहीं उठूंगा। उन शब्दों को निचोड़ने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में प्रवेश कर गया। अभिमा ने उसे अपने आलिंगन में कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में पानी आ गया। हालांकि उसने जो कहा उसके बारे में सोचा और आंसू वापस करने के लिए मजबूर किया। वह बुदबुदाया, अरे बेवकूफ, तुम्हें हमेशा इतना प्रयास क्यों करना पड़ता है? एज़्योर ड्रैगन किंग होने के बारे में इतना अच्छा क्या है? अंधेरे आकाश के साथ उग्र भूमि में एक व्यक्ति, एक आइटम स्पिरिट और एक पक्षी इस विशाल दुनिया में शोकपूर्ण और अकेला दिखाई दिया। अर्जुन देव खून से लथपथ रहे, अभी भी गहरी नींद में अभिमा के सामने पड़े रहे। घावों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया, एक भी बरकरार जगह नहीं थी। लिटिल येलो फेदर ने अपना सिर और शरीर हिलाया, सारी धूल और टूटे हुए पंखों को हटा दिया और फिर से उत्साहित देखा। चहकना, चहकना। छोटा सुनहरा कौवा अभिमा के दोहक को देखकर चिल्लाया। इसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि यह इतना छोटा और अपरिपक्व था, इसलिए इसके तरीके हास्यास्पद थे। अभिमा ने लिटिल येलो फेदर के सिर को सहलाया, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान निचोड़ ली। उसने कहा, थोड़ा पीला पंख, मेरी मदद करो। जाओ थोड़ा पानी वापस ले आओ। लिटिल येलो फेदर ने खून से सने और धूल से लथपथ अर्जुन देव को देखा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और यह बताते हुए मुद्रा अपनाई कि यह एक तुच्छ मामला था। फिर यह दूसरी रिंग की ओर उड़ गया, आइसबर्ग रिंग। जल्द ही लिटिल येलो फेदर अपने नुकीले पंजों से लटकते हुए बर्फ के एक छोटे से पहाड़ के आकार के टुकड़े के साथ वापस उड़ गया। इसने बर्फ को अभिमान के पास रख दिया। वह नहीं जानती कि इस पर हंसना है या रोना है। फिर उसने अर्जुन देव को कपड़े का एक टुकड़ा खोजा। जैसे ही बर्फ पिघली, उसने उसे मिटा दिया,
ऐसा करते समय वह बहुत गंभीर और गंभीर दिखाई दे रही थी। बैंग बैंग बैंग। लिटिल येलो फेदर लगातार आगे पीछे उड़ता रहा, जिससे उसे बर्फ के कई छोटे छोटे पहाड़ के आकार के टुकड़े मिले। अभिमा मुस्कुराई। लिटिल येलो फेदर के पास वास्तव में एक ट्रैक दिमाग था। चूंकि उसने इसे रोकने के लिए नहीं कहा था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। यह भी अच्छा था। फ्लेम रिंग पूरे वर्ष गर्म रहती थी, यहां तक कि जमीन भी झुलसा रही थी। तापमान को कम करने के लिए इस सारी बर्फ के साथ सोते हुए अर्जुन देव को अधिक आरामदायक होना चाहिए। अभिमा ने अपने पूरे शरीर को साफ करने के बाद उसके कपड़े अब एक बार फिर बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। उसने अपने बालों की तरफ ब्रश किया, उसकी नाजुक विशेषताओं को प्रकट किया, फिर धीरे से उसके माथे के चारों ओर सी मोनार्क हेडस्कार्फ बांध दिया। आधे दिन से भी कम समय में उनके शरीर पर अधिकांश घाव ठीक हो गए। हालांकि अर्जुन देव इस बार बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसने जल्द जागने के कोई संकेत नहीं दिखाए। वह शायद अपनी आंतरिक चोटों से ठीक होने से पहले नहीं उठेगा। अपने पैरों पर खड़े होकर अभिमा ने चंद्र छाया कृपाण को उठाया जो अर्जुन देव के हाथ से गिर गया था और बर्फ का एक बिस्तर बना दिया। फिर उसने धीरे से उसके शरीर को उस पर रख दिया। इस लाल रंग के स्थान में उसने एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि उसने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ रखा था और उसके साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया था। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सुनहरी दिव्य बिजली आकाश को फाड़ रही थी। जैसे ही अभिमा हिलती थी, अंतहीन रूप से टिमटिमा रही थी। छोटा गोल्डन क्रो चंचल महसूस कर रहा था, इसलिए वह उड़ गया और उसके साथ चालों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। 7 दिन बाद अर्जुन देव ने अपने सुन्न अंगों से आने वाली ठंडक के लिए अपनी आंखें खोलीं, जिससे वह इस फ्लेम रिंग में बेहद सहज महसूस कर रहे थे। अपने शरीर का पता लगाने के लिए अपने हाथों को हिलाने के बाद उसने महसूस किया कि वह बर्फ के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर खून के धब्बे बहुत पहले ही साफ हो गए थे। वह उठकर बैठ गया और चारों ओर देखा, लेकिन उसने अभिमा को नहीं देखा। संदेह महसूस करते हुए अर्जुन देव धीरे धीरे बर्फ के बिस्तर से उतर गया और एक बार फिर चारों ओर देखा, लेकिन उसने अभी भी उसे नहीं देखा। चहकना। एक कुरकुरा पक्षी की आवाज थी। फिर अर्जुन देव ने पीछे देखा और अभिमा को बर्फ के खिलाफ झुकते हुए सोते हुए पाया। अभिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उसका हमेशा का उग्र और विचित्र स्वभाव छिपा हुआ था। वह बहुत शांत लग रही थी क्योंकि वह बर्फ के बिस्तर के खिलाफ झुक गई थी। उसकी अच्छी तरह से भरी हुई आकृति ने एक निश्चित अतिरिक्त आकर्षक आकर्षण प्राप्त किया, जो बहुत मोहक लग रहा था। वह एक सोई हुई देवी की तरह दिखती थी, महान और भव्य, आकर्षक और ठंडी। छोटा पीला पंख बहुत उत्साही लग रहा था क्योंकि यह अभिमा की बाह पर बैठा था। उसकी बुद्धिमान आंखें पहरा देने वाले योद्धा की तरह सावधानी से आसपास की निगरानी कर रही थीं। यह देखकर कि अर्जुन देव ठीक हो गए हैं, लिटिल येलो फेदर बेहद उत्साहित दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि चूजा जोर जोर से रोने वाला है, इसलिए अर्जुन देव ने जल्दी से एक हुस्की की गति की और अभिमा की ओर इशारा किया। लिटिल येलो फेदर तुरंत समझ गया। उसकी आंखों में एक जीवंत अभिव्यक्ति चमक उठी, लेकिन वह चुप रही। फिर यह एक हशीन गति बनाने के लिए एक पंख का भी उपयोग करता है। बस इसी समय अभिमा की पलकें फड़क उठीं। जब उसने अर्जुन देव को देखा तो उसकी सारी नींद तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी और वह जल्दी से खड़ी हो गई और अर्जुन देव को गले लगा लिया। लिटिल येलो फेदर की आंखों में तुरंत एक धधकती लौ चमक उठी। अर्जुन देव पर अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनमें ईर्ष्यालु क्रोध जल रहा था। अर्जुन देव ने अभिमा के कंधों को थपथपाया और मुस्कुराया। यदि आप अभी भी मुझे जाने नहीं देते हैं तो लिटिल येलो फेदर मुझे जला देगा। लिटिल येलो फेदर पर नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाने से पहले अभिमा लाल हो गई। उसे लगा कि यह अजीब था। हालांकि उसने देखा कि लिटिल येलो फेदर बहुत विनम्र लग रहा था। पहले की तरह बिल्कुल नहीं, जहां ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन देव को खाना चाहता है। यह छोटा आदमी वास्तव में एक भगवान की तरह व्यवहार कर रहा है। अर्जुन देव मन ही मन हंसे। क्या हम अब जा रहे हैं? अभिमा ने पूछा। अर्जुन देव ने कुछ ही दूरी पर परिवहन संरचना पर नजर डाली।
फिर वह बुदबुदाया, कोई जल्दी नहीं है। वे 4 बूढ़े साथी कम से कम आधे साल के आराम के बिना ठीक नहीं हो पाएंगे। चूंकि इस पहली रिंग में यहां आना दुर्लभ है, इसलिए हमें लिटिल येलो फेदर के लिए स्नैक्स की तलाश करनी चाहिए। साथ ही हम और अधिक हार्ट फ्लेम्स खोजने का प्रयास कर सकते हैं। जब लिटिल येलो फेदर ने यह सुना तो वह खुशी से चिल्लाया और अर्जुन देव के पास उड़ गया, जो इसकी स्वीकृति का संकेत देता है। अभिमा झिझकी, लेकिन जब उसने देखा कि लिटिल येलो फेदर वास्तव में खुश है तो उसने कुछ नहीं कहा। लिटिल येलो फेदर के लिए अग्नि जिम्मेदार गहन कोर में कोई अशुद्धियां नहीं थीं। वे सूक्ष्म कोर से भी बेहतर थे। हार्ट फ्लेम्स के लिए वे पूरक के लिए महान प्राकृतिक खजाने थे। लिटिल येलो फेदर की इच्छा थी कि वह पूरे फ्लेम रिंग के माध्यम से खोज सके। लिटिल येलो फेदर आसानी से एवरग्रेड प्रोफाउंड बीस्ट्स को अपने दम पर संभाल सकता है। अभिमा और अर्जुन देव अपने दम पर लड़ने के लिए इसे पोषित करना चाहते थे, इसलिए वे बस किनारे पर खड़े रहे और मदद नहीं की। हालांकि अर्जुन देव निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने 9 गहन मार्शल तकनीकों की प्रतियां निकाली और उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। इन 9 गहन मार्शल तकनीकों में भाला तकनीक, तलवार तकनीक, स्टाफ तकनीक, यहां तक कि जुड़वां तलवार तकनीक और बहुत कुछ शामिल थे। उन्होंने कृपाण तकनीकों का अभ्यास करने के बाद से उनका अभ्यास करने का इरादा नहीं किया था। यदि वह अन्य हथियारों के लिए मार्शल तकनीकों का अभ्यास करता तो वह कभी भी उनमें महारत हासिल नहीं कर पाता। हालांकि 4 बूढ़ों के साथ लड़ाई के बाद अर्जुन देव ने खुद को कमी महसूस की। अर्जुन देव ने स्वर्गीय उस दिव्य वसंत के अधिकांश सार को अवशोषित कर लिया था। मूल रूप से उनकी समझने की क्षमता पहले से ही बहुत अधिक थी। इसके बाद इसमें और भी सुधार हुआ। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके पास पूरे कुन्नुन क्षेत्र में सबसे अच्छी समझ क्षमता थी। वे मार्शल सम्राट, संप्रभु मार्शल सम्राट, यहां तक कि प्राइम मार्शल सम्राट भी खेती के मामले में अर्जुन देव से ही मजबूत थे। समझने की क्षमता के संबंध में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। इस तरह की समझ क्षमता को देखते हुए केवल 4 या 5 गहन मार्शल तकनीकों का अभ्यास करना काफी बेकार था। 4 बूढ़ों के साथ युद्ध में यदि अर्जुन देव ने कुछ और गहन युद्ध तकनीकों को समझ लिया होता तो वह दयनीय स्थिति में नहीं आता। हालांकि इससे पहले अर्जुन देव को पहले एक समस्या को हल करने की आवश्यकता थी, हर हथियार को न जाने की समस्या। अभिमा, याद है जब हम स्काई डोम दायरे में थे तो आपने एक बार बैटल सेज ओरिजिन्स के चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूले के बाद के हिस्सों का उल्लेख किया था। क्या आप मुझे और बता सकते हैं? अर्जुन देव ने पूछा। यदि वह बदलते चरित्र सूत्र को पूरी तरह से समझ सकता है, जो उसे संबंधित क्षेत्रों के व्यापक अध्ययन के माध्यम से किसी विषय में महारत हासिल करने की अनुमति देगा, तो हर हथियार को न जानने से उसके लिए कोई समस्या पैदा नहीं होगी। जहां तक बैटल सेज ओरिजिन्स के स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूले की बात है, तो अर्जुन देव का इसका अभ्यास करने का कोई इरादा नहीं था। अब जब वह अपने वर्तमान साधना स्तर पर पहुंच गया था, तो वह कैसे नहीं जान सकता था कि इस तरह की मार्शल तकनीक स्वर्गीय दाव के खिलाफ जा रही थी, बहुत स्वर्ग विरोधी थी। यह कुछ ऐसा था जिसने दुश्मन से और भी अधिक व्यवहार करते हुए खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद कोई चमत्कारी गोली या चमत्कारी जड़ी बूटियां मदद नहीं करेंगी। उन्हें यह भी संदेह था कि उनके शारीरिक जीवनकाल के साथ समस्या शक्ति चरित्र सूत्र के उनके जल्दबाजी में उपयोग से छिपी हुई क्षति थी जब उन्होंने समर्थ शर्मा और उनके पिता से लड़ाई की थी। अभिमा को उसका सवाल अजीब लगा, तो उसने पूछा, तुमने अचानक यह क्यों सोचा? अब तक आपको पहले ही अपना दांव मिल चुका है। थंडर सम्राट का मार्ग अब आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको यह बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं करता हूं। मैं अपने दांव को नहीं छोड़ रहा हूं। यह सिर्फ इतना है कि मेरी वर्तमान खेती में मेरी खेती पहले से ही बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर मैं किसी अन्य विधि के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता तो मेरे युद्ध कौशल को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। चिंता मत करो। मेरी समझने की क्षमता को देखते हुए मैं 2 दांव के बीच नहीं खोऊंगा। यदि यह संभव है तो मैं परिवर्तनकारी दांव को निर्दोष कृपाण दांव में भी मिला सकता हूं। अभिमा ने आह भरी और धीरे से कहा, मुझे पता था कि मैं आपसे बहस नहीं कर सकता।
मैं आपको चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला के बाद के हिस्सों के सार के बारे में बताऊंगा। हालांकि याद रखें कि उनमें खो न जाएं। इतना कहकर उसने अर्जुन देव के माथे पर अपनी उंगली से थपथपाया। फिर दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जानकारी उसकी उंगलियों के माध्यम से यात्रा करती है और जल्दी से उसके दिमाग में प्रवेश करती है। अर्जुन देव के मन में तलवार की छवियों की अंतहीन चमक दिखाई दी। उसने एक लंबा और सीधा आदमी देखा जिसका रूप अस्पष्ट था। अर्जुन देव जानते थे कि यह व्यक्ति वज्र सम्राट वृक्ष देव था, जिसने उस समय थंडरवुड स्वॉर्ड की विरासत उन्हें दी थी। थंडर सम्राट की आकृति लगातार बदलती रही। उसके हाथ में केवल एक तलवार थी, लेकिन वह हजारों मार्शल तकनीकों, यहां तक कि भाला तकनीक और कृपाण तकनीकों को भी साकार कर सकता था। जैसे ही क्षणभंगुर आंकड़े चमकते गए, वे अप्रत्याशित और भ्रामक हो गए। आंकड़ों की संख्या में वृद्धि हुई, तेजी से भ्रमित होती गई। प्रत्येक आकृति के हाथ में एक हथियार था, जो सभी एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे थे। हालांकि प्रत्येक आकृति द्वारा उपयोग की जाने वाली मार्शल तकनीक सभी समान प्रतीत होती थीं, केवल हथियार अलग थे और शैली बदल गई थी। आखिरकार हजारों आकृतियां विलीन हो गईं और थंडर सम्राट की अस्पष्ट आकृति अचानक उस पल में अलग हो गई। फिर वज्र सम्राट ने अर्जुन देव पर अपनी तलवार फेंक दी। हजारों तकनीकें एक में बदल गईं। एक तलवार स्पष्ट रूप से केवल एक प्रकार की मार्शल तकनीक को निष्पादित कर सकती है। हालांकि इससे अर्जुन देव को जो एहसास हुआ वह यह था कि 10,000 थंडर सम्राट थे जो एक ही समय में 10,000 विभिन्न प्रकार की गहन मार्शल तकनीकों को निष्पादित कर रहे थे। भयानक, बेहद भयानक। यदि वज्र सम्राट जीवित होते और यदि वह अर्जुन देव के समान साधना क्षेत्र होते, तो अर्जुन देव निश्चित रूप से इस तलवार को रोक नहीं पाते। अर्जुन देव अपने बड़े सदमे की मदद नहीं कर सके। एक में 10,000 तकनीकें, पहाड़ों और नदियों को एक सांस में हिलाना, एक तलवार से आकाश को भेदना। क्या यह बदलते चरित्र सूत्र का उच्चतम क्षेत्र था? वह अब कुछ हद तक समझ गया था कि थंडर सम्राट दुनिया भर में घूमने के लिए पूरी तरह से इस बदलते चरित्र सूत्र पर भरोसा क्यों कर सकता है, जिसे एज्योर सम्राट के बाद से सबसे महान और सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। अभिमा ने अपनी उंगली पीछे खींच ली। अर्जुन देव की चेतना में स्पष्ट आकृति अचानक चकनाचूर हो गई, प्रकाश के 10,000 गुच्छों में बदल गई और हर दिशा में उड़ गई। यह जानकारी अर्जुन देव के दिमाग में प्रवेश कर गई, धुएं की तरह विशाल और बेहद जटिल, उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। अर्जुन देव का दिमाग खाली हो गया, जानकारी की विशाल मात्रा से भर गया। उसके दिमाग ने कुछ भयानक चोट पहुंचाई, केवल लंबे समय के बाद ठीक हो रहा था। फिर उसने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की, जो कुछ हद तक निराश दिखाई दे रही थी। इससे पहले उन्होंने बदलते चरित्र फॉर्मूले के साथ साथ थंडर सम्राट को भी कम करके आका था। अभिमा को अर्जुन देव के हाव भाव पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, इतना उदास मत करो। वृक्ष देव ने 1000 वर्षों में मैंने आपको जो जानकारी दी थी, उसे संचित किया। बदलते चरित्र सूत्र ने सरल को जटिल और फिर जटिल को फिर से सरल बना दिया। यह बार बार विस्तारित और अनुबंधित हुआ, कई बार परिष्कृत हुआ। वृक्ष देव ने एक शब्द पर पहुंचने से पहले समझने में लगभग 1000 साल बिताए। अर्जुन देव ने सोचा, तो ऐसा ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार इतनी भयानक थी। भले ही उसने 1000 वर्षों तक निर्दोष कृपाण दाव की खेती की, फिर भी वह इसे अवरुद्ध करने में असमर्थ हो सकता है। हालांकि उन्हें बहुत उत्सुकता हुई कि अभिमा किस शब्द का उल्लेख करती हैं। तो वह पूछता रहा, कौन सा शब्द? एक। जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से एक में होता है। एक। कितना अजीब शब्द है। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि उनके दिमाग में कुछ तार खींच रहा है। जब तक वह इसे समझ सकता था, तब तक उसे एक बड़ा लाभ मिल सकता था। सब कुछ एक के साथ शुरू हुआ। 1 और 1 2 हो जाता है, 1 + 2 3 हो जाता है, 1 + 3 4 हो जाता है, और इसी तरह जब तक 1 + 9 10 नहीं हो जाता और 10 वापस 1 में बदल जाता है। अंत तक जमा होने के बाद यह असीम रूप से चक्र कर सकता है।
वृक्षदेव ने इस हद तक साधना की कि उन्होंने 10,000 को एक बना दिया। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात बहुत ही जटिल है। वृक्षदेव ने इसे समझने से पहले 1,000 साल बिता दिए। अब भी मैंने केवल सतह को खरोंच दिया है। आपको तुरंत समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस चीजों को वैसे ही लें जैसे वे आते हैं। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपनी बुद्धि को ठीक किया। फिर वह अपनी सहमति का संकेत देने के लिए वापस मुस्कुराया। अभी वह केवल हर हथियार को न जानने की समस्या को हल करना चाहता था ताकि वह 9 गहन मार्शल तकनीकों को सीख सके। वह थंडर सम्राट के दाव को समझने के बाद नहीं था। वह बहुत दूर था। चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूले के उत्तरार्ध के सार के साथ वह हर हथियार को न जानने की समस्या को थोड़े और प्रयास से हल करेगा। इसके तुरंत बाद लिटिल येलो फेदर ने इस ज्वालामुखी के मुहाने के आसपास के सभी गहन जानवरों को मार डाला। आग की लपटों की कुछ धाराओं को उगलकर अपनी शक्ति दिखाने के बाद उसने अर्जुन देव पर अपना पंख लगाया और फिर जमीन पर गहन जानवर की लाशों की ओर इशारा किया। अभिमा ने कहा, इसने इन सभी गहन कोर को निकालने में मदद करने और बाद में खाने के लिए उन्हें स्टोर करने के लिए कहा। इसे मत सुनो। मैं इसे करूंगा। आप बस खेती पर ध्यान दें। लिटिल येलो फेदर ने निर्देश देना समाप्त करने के बाद यह पृथ्वी हृदयलोक की खोज के लिए ज्वालामुखी के मुंह में छलांग लगा दी। अर्जुन देव बेपसी से मुस्कुराया। वह जानता था कि अभिमा को लिटिल येलो फेदर बहुत पसंद है और वह इसे लाड़ प्यार करना पसंद करती है, इसलिए उसे इसे सुधारने का मन नहीं करता था। लिटिल येलो फेदर को आमतौर पर बहुत गर्व था। हालांकि उसने लड़ाई में कोई कायरता नहीं दिखाई। इसने अर्जुन देव को अपना एक जीवन रक्षक पंख भी दिया था। इससे पता चला कि छोटा गोल्डन क्रो सिर्फ एक बच्चे के स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा था, इसका स्वभाव बुरा नहीं था। समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया। अर्जुन देव ने बदलते चरित्र सूत्र का अभ्यास करने और इसके रहस्यों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। थंडर सम्राट ने जो शब्द छोड़े थे, उन्होंने अर्जुन देव को गलत रास्ते से बचने की अनुमति दी। आधे महीने के बाद वह पहले से ही 10 को 1 में बदल सकता था। प्रवेश सरल था। अगला कदम 100 को 1 में बदलना था, जिसने अर्जुन देव को सिरदर्द का कुछ हद तक जन्म दिया। सौभाग्य से इस बिंदु तक हर हथियार को न जानने की समस्या पहले ही हल हो चुकी थी। अर्जुन देव अब अन्य हथियारों की गहन मार्शल तकनीकों को आसानी से निष्पादित कर सकते थे। आभा के संदर्भ में उसका निष्पादन अन्य कृषकों की तुलना में कमजोर नहीं था। जो कुछ बचा था वह धीरे धीरे उनके साथ खुद को परिचित कर रहा था और कुछ ऐसा समझ रहा था जो उन पर था, ताकि इन गहन मार्शल तकनीकों को पूर्ववर्तियों से अपने आप में बदल दिया जा सके। यह एक धीमी प्रक्रिया थी और इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। 1 और महीने के बाद 3 के समूह ने व्यावहारिक रूप से पूरी फ्लेम रिंग की खोज की थी, जिससे एक समृद्ध फसल प्राप्त हुई थी। समूह ने 10,000 से अधिक अग्नि जिम्मेदार गहन कोर एकत्र किए थे और 10 विषम पृथ्वी हृदय की लपटें पाई थीं। लिटिल येलो फेदर द्वारा प्रत्येक अर्थात फ्लेम को निगलने के बाद यह बड़ा हो गया और इसकी आभा तेजी से भारी हो गई, जिससे अर्जुन देव में भी थोड़ा डर पैदा हो गया। लिटिल येलो फेदर ने जो सुनहरी पवित्र आग उगल दी वह और भी भयानक थी। गोल्डन क्रो की कुछ प्राचीन विरासत में मिली यादें जाग गई थीं, जिससे उसे अपनी कुछ जन्मजात क्षमताओं को समझने की अनुमति मिल गई थी। ये काश्तकारों की मार्शल तकनीकों के समान थे, जिससे इसकी लपटें दूसरी बार खिलती थीं और इसकी ताकत बढ़ जाती थी। सबसे मजबूत चाल टेंसन स्प्लेंडर थी, जहां इसने एक रिंग में सुनहरी लपटों की 10 गेंदें उगल दीं, जिससे एक ही समय में 10 सूर्यों द्वारा अपना वैभव प्रदर्शित करने का दृश्य बन गया। अर्जुन देव ने इस चाल का परीक्षण किया था। जब उस पर टेंसन स्प्लेंडर लॉन्च किया गया और उसने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया, तब भी वह एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को पूरी तरह से जलाने में कामयाब रहा। इस परिणाम ने छोटे साथी को कुछ समय के लिए बहुत गौरवान्वित कर दिया। अर्जुन देव, लिटिल येलो फेदर का कहना है कि वह पहले से ही आग से जुड़े प्रोफाउंड कोर को खाकर थक गया है। अब गहन कोर को देखना मल देखने जैसा है। यह कहता है कि पृथ्वी हृदय की लौ भी अब अच्छा नहीं है, अभिमा ने लिटिल येलो फेदर को सहलाते हुए कहा। यह वास्तव में चुस्त है।
अर्जुन देव को ईर्ष्या हुई। इस पवित्र जानवर की वृद्धि ने वास्तव में उसे शर्मिंदा कर दिया। जब तक गोल्डन क्रो के पास खाने के लिए भोजन था, तब तक वह बढ़ता था, पूरी तरह से प्राकृतिक नियम के विपरीत। तो चलिए चलते हैं। यह भी जाने का समय है। मुझे आश्चर्य है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं का वह समूह इस सड़क पर क्या हासिल करने में कामयाब रहा। अभिमा ने आह भरते हुए कहा, हमने पहले ही रिंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उनकी फसल निश्चित रूप से कम नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए चलते हैं। अर्जुन देव ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन पर पहुंचे और इसे एक्टिवेट कर दिया। एक फ्लैश में उनके आंकड़े परिवहन गठन से समुद्र की सतह पर चले गए। चारों ओर देखने के बाद उसने पाया कि वे निराशा शहर के ठीक ऊपर थे, इससे बहुत दूर नहीं थे। गड़गड़ाहट। इससे पहले कि अर्जुन देव ने अपना पैर पाया, दूर से एक तेज आवाज आई। उसने देखा कि लोगों का एक समूह बुरी तरह से 5 किलोमीटर दूर भाग रहा है। ये लोग वर्तमान में अर्जुन देव की ओर बढ़ रहे थे। जब अर्जुन देव ने लोगों के उस समूह का रूप स्पष्ट रूप से देखा, तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। नेता वह व्यक्ति था जिससे वह एक बार मिला था, गुरप्रीत। बुरी तरह से भागने वाले काला सागर के महान डाकुओं के वंशज थे। उनका पीछा करने वाले 2 या 3 छोटे पूर्णता अर्धसम्राट ढीले किसान थे। एक पल सोचने के बाद अर्जुन देव ने मदद करने का फैसला किया। छोटा पीला पंख, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। लिटिल येलो फेदर ने अमर स्पिरिट रिंग के सामने अपने पंख फैलाए। अर्जुन देव द्वारा इंगित किए गए लोगों के समूह को अच्छी तरह से देखने के बाद यह बिजली की गति से उड़ गया और तुरंत 10 सूर्य वैभव को निष्पादित कर दिया। आकाश में सूरज की तरह चमकीले लपटों के 10 झुरमुट दिखाई दिए, जिससे गर्मी की लहर बढ़ गई। समुद्री जल तुरंत वाष्पित हो गया और असीम भाप ऊपर उठी, जिससे दृष्टि अस्पष्ट हो गई। इससे पहले कि पीछा करने वाले कुछ छोटे पूर्णता अर्धसम्राट प्रतिक्रिया कर पाते, 10 सूर्य उतरे, क्षेत्र को घेर लिया और सभी को भागने से रोक दिया। यह 10 सूर्य वैभव था जो अर्जुन देव के एज्यो ड्रैगन बैटल आर्मर को भी पिघला सकता था। छोटे पूर्णता अर्धसम्राटों का यह समूह इसके खिलाफ क्या कर सकता है? इससे पहले कि वे एक दयनीय चीख निकाल पाते, वे जलकर राख हो गए। इस दृश्य ने गुरप्रीत और उनके समूह को चकित कर दिया। जैसे ही उन्होंने आकाश में लिटिल येलो फेदर को देखा, वे भयभीत हो गए। बड़े भाई, इस दिव्य पक्षी के पास एक गुरु लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मालिक की नजर हमारे खजाने पर हो? जल्दी से भागो। गुरप्रीत, जो एक प्राचीन लाश ले जा रहा था, ने एक अनिश्चित अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने कहा, बस उसका पालतू पहले से ही इतना शक्तिशाली है। हम निश्चित रूप से भागने में असमर्थ होंगे। हमें बस जाना चाहिए और देखना चाहिए। बहुत घबराहट महसूस करते हुए समूह ने समुद्र की सतह पर यात्रा करते हुए लिटिल येलो फेदर का पीछा किया। टेंसन स्प्लेंडर को निष्पादित करने के बाद लिटिल येलो फेदर काफी कमजोर दिखाई दिया। जब वह अर्जुन देव के पास उड़ गया, तो उसने एस्ट्रल कोर निकाला और उन्हें छोटे साथी को खिलाया। गुरप्रीत और उनकी टीम सावधानी से आगे बढ़ रही थी। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन्हें झटका लगा दिया। इस दिव्य पक्षी के स्वामी वास्तव में प्रसिद्ध एज्यो ड्रैगन किंग अर्जुन देव थे। गुरप्रीत जोर से हंसे और तेजी से आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, भाई अर्जुन देव, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि भाई को अभी भी हमारी पहली मुलाकात याद है। गुरप्रीत के कंधे पर लटकी हुई लाश को एक जिज्ञासु दृष्टि से देखते हुए अर्जुन देव ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक मामूली बात है। भाई गुरप्रीत बहुत विनम्र हैं। आपकी तुच्छ बात हम भाइयों की जान बचाने में कामयाब रही। मैं विनम्र कैसे नहीं हो सकता? अर्जुन देव मुस्कुराया। आप में से कुछ लोग उस सड़क से बाहर आए जो सम्राटों को दफनाती है? गुरप्रीत ने सिर हिलाया और अफसोस के भाव से कहा, हाँ। हम चौथी रिंग में एक लाश खोजने में कामयाब रहे, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए हम बाहर आ गए। कौन जानता था, कुछ ढीले काश्तकारों ने हमें निशाना बनाया, जिससे हम ऐसी दयनीय स्थिति में आ गए।
यह वास्तव में एक बाघ का मामला है। जब यह मैदानी इलाकों में आता है तो कुत्तों द्वारा अपमानित किया जाता है। अगर हम काला सागर में होते तो वे हमारे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं करते।